तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। ठीक है। और शुरू करते हैं। आज हम लोग SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 4। ठीक है। इसमें सिलेबस को जानेंगे और एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप और सिलेबस क्या क्या पढ़ना है और कब से फॉर्म भराएगा। तो देखिए, 4 तारीख से फॉर्म भरने का डेट दिया था, बट आज 5 तारीख हो गया, आज भी नहीं ओपन हुआ क्योंकि आज संडे है। ठीक है। और 4 तारीख को था गुड फ्राइडे। तो 2 दिन तो गया, 4 तारीख और 5 तारीख, 6 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। ओके। चलिए जानते हैं फॉर्म फिलअप के बारे में, फिर हम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ओके। और इस सेमेस्टर में आपके कितने सब्जेक्ट होंगे, तो इस सेमेस्टर में भी आपके 6 सब्जेक्ट होंगे। टोटल कितने? 6, 5 और एक 6। ठीक है। 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे आपको। और इसमें से क्या कोई पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो देखिए इसमें भी आपके 2 पेपर ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बनती है। ठीक। 2 पेपर या 3 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो 2 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बन रही है। अभी बता देता हूँ कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अब देखिए, पेपर में आ जाएगा कटिंग आपका तुरंत कल, शायद, हाँ कल या एक सप्ताह बाद, जब भी आपका एग्जाम प्रोग्राम आएगा उस टाइम पे पेपर कटिंग आ जाएगा कि आपका ये पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होने वाला है। इसके बारे में भी बात करेंगे। पूरा वीडियो डिटेल में रहेगा। सभी आपके जो मन में विचार चलते हैं ना कि क्या होगा इस पेपर में, इसमें क्या होगा, क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या सब्जेक्टिव आएगा, क्लास कब से लेंगे, सब इस वीडियो हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो क्लास की तरह आप एंजॉय कीजिएगा वीडियो को, बीच बीच में आप इधर उधर भी जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिलअप के बारे में जानते हैं कि फॉर्म फिलअप के बारे में बताइए भैया। इसके लेकर बहुत ज़्यादा परेशान। सबसे पहले देखिए, फॉर्म फिलअप की डेट निकाली गई थी। SKMU दुमका यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 फॉर्म फिलअप। ठीक है। 23-27 सेशन। यहाँ पे बोला गया है डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म एंड जो विथआउट लेट फाइन के साथ 15 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा, ये बोला गया है। ठीक है। लेट फाइन 200 रुपये के साथ 18 अप्रैल तक और 500 रुपये लेट फाइन के साथ 21 अप्रैल तक भरा जाएगा। वहीं डेट आपका जो है, जो प्रिंट आउट मिलेगा आपको, वो 22 और 23 अप्रैल तक कॉलेज डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। ठीक है। यानी कि आपका अप्रैल तक तो फॉर्म ही भरा रहा है, अप्रैल लास्ट तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। मई महीना में तो एग्ज़ाम होगा, ये तो बात तय है। ठीक है। 90% संभावना है कि मई महीने में एग्ज़ाम होगा आपका। ठीक है। तो या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में भी हो सकता है एग्ज़ाम हो जाए, या मई के, मतलब मई में स्टार्ट हो ही जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। अब कौन कौन सा पेपर का होगा, ये बात हो गया। कल फॉर्म भराएगा, कल मैं फॉर्म भर के दिखा दूंगा आपको। भैया पेपर कौन कौन सा पढ़ना होगा, तो देखिए सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। पेपर पेपर रहेगा आपका, मेजर पेपर रहेगा 3 गो। ठीक है, 3 गो, हाँ। एक रहेगा MJ पेपर 6, मेजर पेपर 6। एक रहेगा MJ पेपर 7, मेजर पेपर 7। एक रहेगा MJ पेपर 8, मेजर पेपर 8। यानी कि 3 गो मेजर पेपर, हाँ जी, 3 मेजर पेपर, 6, 7, 8। ओके। इसमें जो रहेगा मेजर पेपर 6, 7, 8, ये आपका ऑनर्स पेपर है, और ये तीनों पेपर सब्जेक्टिव आएगा। मेजर पेपर कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, ये हमेशा सब्जेक्टिव आएगा। 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम। ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 75 और 25। ठीक। यानी कि 300 नंबर हो गया 3 को मेजर पेपर। हाँ। अब आगे जाते हैं। एक रहेगा माइनर वोकेशनल पेपर। ठीक है। माइनर वोकेशनल पेपर में क्या चुनिएगा, तो सेमेस्टर 2 में आपने चुना था। ठीक है, याद है, डिजास्टर मैनेजमेंट चुना था कोई, तो कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन चुने थे, कोई मशरूम कल्टीवेशन चुने थे। ठीक है। तो कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं था। इसी तरह से था, जितना भी सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 के, वो सारे सब्जेक्ट में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है। तो कल दिखा दूंगा सब। तो माइनर वोकेशनल पेपर, इसमें छात्र उसी विषय का चयन करेंगे, उसी का दूसरा पेपर पढ़ेंगे जिसने सेमेस्टर 2 में माइनर वोकेशनल के रूप में चुना था। ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट चुना था। ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कौन कौन सा है, आपको याद आ जाएगा फिर से। तो ये पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 4 गो पेपर हो गया 100 मार्क्स, 3 गो मेजर पेपर और माइनर वोकेशनल पेपर, ये भी 4 गो हो गया 100 मार्क्स का। ठीक है। ठीक है। 75 नंबर इंटरनल, सॉरी 75 नंबर एक्सटर्नल, 25 नंबर इंटरनल।
400 नंबर, और 200 नंबर का हिसाब दीजिए। तो देखिए और 200 नंबर जो आएगा ना, सॉरी और 100 नंबर, 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, टोटल 6 पेपर का, 4 गो पेपर हो गया, 4 गो पेपर 400 नंबर, 50-50 मार्क्स का 2 पेपर आएगा, एक एसी पेपर, ठीक है, और एक आएगा आपका एसी पेपर, उसमें आप किसी को भी चुनिएगा, एसी पेपर हिंदी, इंग्लिश या संथाली लैंग्वेज या जो भी है रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं। और ये चौथा पेपर रहेगा आपका भैक पेपर, भैक पेपर 2। भैक पेपर 2 क्या है, इसमें आपको पर्यावरण के बारे में पढ़ना है और योगा एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए ये 50-50 मार्क्स के 2 पेपर होंगे, ये वाला एसी पेपर, ठीक, ये 50 मार्क्स का होगा, और एक ये पेपर 50 मार्क्स का होगा, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस। अच्छा चेंज कर दिया, पहले ये था एनवायरमेंटल स्टडीज़ के नाम से, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ आपके जो सीनियर कैंडिडेट हैं उन्होंने बैक पेपर में एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एग्ज़ाम दिया था, बट आपका जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है और आपका नाम दे दिया है इसका हेल्थ वेलनेस, स्वास्थ्य और कल्याण और योगा एजुकेशन यानी कि योग शिक्षा और स्पोर्ट फिटनेस, ठीक है। ये पेपर का नाम है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट एंड फिटनेस, ठीक है। ये पेपर सभी का आएगा कॉमन, ठीक है। तो ये पेपर 50 मार्क्स का होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया है कि इसमें छात्र को 75 अंकों की एग्जाम देनी होगी, ये गलत है, यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ होना चाहिए, 22-26 वालों का एनवायरमेंटल स्टडीज़ था, क्यों, क्योंकि उन्होंने ये पेपर नहीं दिया था। और यहाँ पे बताया गया है कि चूँकि यूजी सत्र 22-26 के छात्र सेमेस्टर 1 में पहले ही हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का एग्ज़ाम दिए थे, इसलिए वे इस पेपर के जगह पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़े, आपके सीनियर वाले उनको पढ़ना पड़ा पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने एनवायरमेंटल स्टडीज़ को पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए आपको ये पेपर यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, ठीक है। इसलिए वे स्थान पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का अध्ययन करेंगे, अन्य सभी छात्र हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। यानी कि आपके जो आने वाले हैं जूनियर कैंडिडेट 24 से 28 वाले, वो भी यही पढ़ेंगे, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, ठीक है। तो एक ये पेपर है जो 50 मार्क्स का, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक, हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन ये वाला पेपर। एक पेपर एसी पेपर आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ये 2 पेपर ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात हो गया भैया, ओके भैया। 4 गो सब्जेक्ट, सॉरी टोटल 6 सब्जेक्ट जान लिए, 3 गो मेजर पेपर, एक माइनर वोकेशनल पेपर, एक आता है एसी पेपर, एक आता है आपका ये वाला पेपर। अब थोड़ा सा और बता दीजिए सब्जेक्ट, ये सब कॉमन पेपर को दिखा दीजिए, चलिए दिखा देते हैं। ये माइनर पेपर को दिखा देते हैं, मेजर पेपर तो सबको मालूम है आपका ऑनर्स पेपर। एसी पेपर में आपको या तो हिंदी चुनेंगे या इंग्लिश चुनेंगे या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज चुनेंगे, मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही चुनते हैं, ठीक है। और ये पेपर तो है हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन, सबका अलग से वीडियो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और पहले मैं दिखा देता हूँ ये माइनर वोकेशनल पेपर में आप क्या चुने थे, ठीक है, आपको याद आ जाएगा अभी। तो गाना सुने हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, नहीं सुने हैं, अच्छा सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे माइनर वोकेशनल पेपर में नाम क्या है, देखिए माइनर वोकेशनल पेपर आपका इनमें से कोई एक चुने होंगे, या तो आपने कंप्यूटर साइंस एंड आईटी चुना होगा, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट चुना होगा। मैक्सिमम लगभग 80% बच्चे इसी सब्जेक्ट को चुने थे सेमेस्टर 2 में, ठीक है। या फिर आपने एंटरप्रेन्योरशिप इसकी डेवलपमेंट स्किल चुने होंगे, या फिर लैब मेडिकल लैब टेक्निक चुना होगा, या मशरूम कल्चर चुना होगा, या ऑर्गेनिक फार्मिंग चुना होगा, ठीक है। सबसे आसान क्या है तो मैं फिर से बताऊंगा, सबसे आसान यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, सबसे आसान यही है, ओके। हाँ तो चलिए हम एक एक करके सभी का वीडियो बना देंगे, हालांकि जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का, ओके। और बाकी हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन स्पोर्ट फिटनेस उसका सबसे पहले कल एक वीडियो डाल दूंगा, ओके। अब आप लोग का क्वेश्चन है कि भैया ऐप पे कब से वीडियो दीजिएगा। ज्ञान सागर ऐप पे मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो नहीं, वहाँ पे तो केवल नोट्स मिलेगा, 12 तारीख के बाद से वहाँ पे नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब भी मैं वीडियो लाऊंगा नोट्स के फॉर्म में, यानी कि उस टाइम पे ऐप पे भी अपलोड होगा। वीडियो आपको तभी मिलेगा जब ऐड
जब ऐप पे एड कंटेंट अपलोड होता है तब मैं जाके वीडियो बनाता हूँ फिर उसका। ओके, तो पहले ऐप पे ही अपलोड होता है, उसके बाद फिर वीडियो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा। नमस्कार। फिर भी कुछ आपको फीडबैक देना है, यानी कि कुछ टिप्पणी करना है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। मैं जब भी आपका फ्री टाइमिंग में रहता हूँ आपके कमेंट का आंसर दे देता हूँ। लेकिन हाँ, फालतू कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि मुझे भी टाइम लगता है आंसर देने में। ठीक है, नमस्ते, जोहार। कल मैं आप लोग को वीडियो दे दूंगा फॉर्म फिलअप का, कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप को परचेज नहीं किए कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में मैं खुद बताऊंगा कब करना है। ठीक है।